हेलो सौरभ भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और भाई थैंक यू सो मच, एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप देने वाले हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल। एक कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं भूतों के बारे में, कुछ हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में। मैं आपके बारे में ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। और बेसिकली आप उन लोकेशंस पर जाते हो और इन्वेस्टिगेट करते हो जो कि हॉन्टेड लोगों ने बनाई हुई है, या फिर किसी भी तरीके से एक नाम चल गया उनका कि भाई ये लोकेशन हॉन्टेड है, या फिर यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। भाई सबसे पहला जो चीज़ आती है ना मेरे दिमाग में, वो ये आती है कि हर कोई ना चाहता है कि वो ऐसी जगह पर विज़िट करे। लेकिन दो चीज़ें होती हैं कि हर किसी में ना हिम्मत नहीं है, और दूसरी है अगर किसी में हिम्मत है तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या फिर सोसाइटी की मम्मी पापा ने मना कर दिया, या फिर काफ़ी सारी ऐसी भी लोकेशंस हैं ना जिस पे ना गवर्नमेंट ने ही प्रोहिबिशन लगा रखी है, मना कर रखा है, वहाँ बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े कि भाई यू कांट विजिट इट आफ्टर 7 PM या ऐसा समथिंग। वो भी काफ़ी करी जगह है है। मैंने। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके घर वाले कैसे माने कि आप एक पहला नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाओ? नहीं, कभी नहीं माने। घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी जगहों पे जाएं, वो भी रात के टाइम पे। जी भाई, तो आपने क्यों चूज़ किया ये? क्योंकि आप, जितना मैं जानता हूँ आपको, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, जॉब भी करते हो आप। जॉब करता हूँ, रात को ये शूट करता हूँ वीकेंड्स पे। हम्म, तो भाई एज अ साइड मतलब हसल आपको मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही बनना था? मतलब लोग क्या करते हैं, लोग या तो स्टॉक मार्केट में घुसते हैं या कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। नहीं, वो पता है क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को पैशन। जी। एक इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट पे अपना काम करे जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट को पैशन बनाना, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है। वही वही मैंने बात है। किया है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा जो मैंने पूछा, और शायद लोगों को भी लगे कि यार ये क्या पूछ रहे हैं। ये तो मतलब बहुत ही नहीं नहीं, सब सवालों के बेबुनियाद जवाब हैं। सवाल है। लेकिन मैंने ये आपसे इसलिए पूछा क्योंकि पता है आजकल क्या हो रहा है, आजकल हो ये रहा है कि लोग ना हर काम पैसे के लिए कर रहे हैं। चाहे वो, खासकर अगर वो यूट्यूब से जुड़ गया ना, तो लोग ये कहते हैं भाई ये व्यूज़ के लिए या पैसे के लिए कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आपने क्यों स्टार्ट किया, कि सच में आपका कोई इंटरेस्ट है या फिर एक एज अ साइड बिजनेस आप इस चीज़ को देखते हो? देखो, क्लियरली बताऊं, ऑडियंस को भी बता देता हूं, मेरे पास यूट्यूब से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है जिससे मैं कह सकूं कि हाँ यूट्यूब से मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा और भाई मैंने भी आपको पैसे नहीं दिए जी भाई। अच्छा भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ हूँ। कि इंडिया में ना बहुत सारी जगह हैं जो कि मतलब ऐसा कह दिया गया है कि पैरानॉर्मल है, या फिर यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आपको कितनी लोकेशंस के बारे में पता है, या फिर कितनी लोकेशंस आपने विज़िट किए हैं? यार, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया की लगभग सारी ही मान लो जो गूगल पे हैं, वेरीफाइड कह सकते हैं कि लोगों ने ब्लॉग्स बनाए हैं और उन सब में बताया है कि ये जगह हॉन्टेड है। तो 20-22 के करीब मुझे याद है अभी, और उसमें से 16-17 के करीब मतलब फेमस हैं। हम्म। तो उनमें से काफ़ी हैं यहाँ पे, दिल्ली की हैं सारी, जी। क्योंकि उस टाइम मैं दिल्ली में रहता था। तो मैंने सारी विज़िट करी हुई है, दिल्ली की जितनी भी हॉन्टेड लोकेशंस हैं, नामी गिरामी जो भी हैं सब करी हुई हैं। बाकी राजस्थान की हैं तो वो सब करी हुई हैं। राजस्थान की भी फेमस जगह भी करी हुई है मैंने। जी भाई, आप, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे, मतलब वो कौन कौन सी जगह हैं जो आप यहाँ पर लिस्ट कर सको? आ, दिल्ली की देखो सारी, मैं काउंट करूँगा मलछा महल से। जी। मलछा महल हमने करी थी जब अपना कोविड आया था। कोविड के बाद में जो बीच में गैप आया था ना, उस टाइम पे मैंने मलछा महल विज़िट करा था, हम 2 बंदे थे। और उस टाइम पे मलछा महल की हालत इतनी ख़राब थी ना, मतलब जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, पूरा का पूरा काला, किससे, लाल लाल कलर का वो जो महल है उसको महल कह सकते हैं, वो लाल कलर का था, उस पर काला कलर, मतलब बिल्कुल अंधेरा, चमगादड़, फुल चमगादड़, मतलब मतलब उसका पूरा लाल पूरा कलर दिख ही घिरा नहीं हुआ रहा है था। वो हाँ, पूरा घिरा चमगादड़ हुआ। से। क्योंकि उस टाइम इंसानों की आवाजाही थी नहीं, जानवरों का भी काफ़ी देखा था, कितने जानवर आ गए हैं रोड पे, घरों में आ रहे हैं, बस्तियों में आ रहे नेचर हैं। सही हो गया था। हाँ हाँ, नेचर। तो वो सब चीज़ें, वो बैट्स जो चमगादड़ होते हैं ना, वो ऐसी जगह ही ढूंढते हैं जहाँ पे बिल्कुल पीस हो। 2017 के करीब आई गेस, लास्ट जो उनका लड़का था, जो वहाँ पे रहा करते थे, उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद 2021 या 22 की बात है, वो हमने विज़िट करा था। जी। तो मलचा महल में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, सही बताऊं, लेकिन हाँ एक फ़ील थी, एक एक वो डर था उस जगह का, क्योंकि उस जगह पे 3 बंदे, मतलब एक ऐसी मौत मरे हैं जो बिल्कुल अकेले, मतलब
कोई पब्लिक के साथ में उनका कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास जो डॉग्स थे या जो नौकर ओनर रखे हुए थे वो थे। तो वो थोड़ा सा एक फ़ील ज़रूर आया था कि यहीं पे उन सब की डेथ हुई है। इसके अलावा मलचा महल के अलावा अपने ये भूली भटियारी, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद द्वारका सेक्टर 9, अभी आप लोग अगर जाके देखोगे द्वारका सेक्टर 9 जो मोस्ट फेमस जगह थी पीपल हॉन्टेड, का पेड़। पीपल का पेड़ ही नहीं है वहाँ पे, पेड़ अच्छा, ही पेड़ ही हटा नहीं दिए है। गए। हाँ हाँ, तो वो मेरे ख्याल से अब हॉन्टेड नहीं है बिल्कुल भी। पेड़ ही नहीं है, जो मैं सोर्स है एक्चुअली वो ही गया नहीं नहीं है। हूँ वहाँ पे हाँ कभी हाँ, भी। मतलब वो पेड़ ही फेमस बताते हैं कि वहाँ जी। पे कुछ इंसिडेंट्स होते थे। हम्म। और करी है लगभग, मैंने सारी करी है दिल्ली की। और राजस्थान में? राजस्थान में भानगढ़ किया हुआ है। और राजस्थान में पता है, ऐसा नहीं होता कि भानगढ़ ही है मोस्ट हॉन्टेड जगह। राजस्थान में जो मैंने लोकेशंस करी हैं ना, वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मुझे बताई गई क्योंकि मेरे को लोगों ने देख लिया वहाँ पे। आसपास, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, मेरी सोसाइटी के जो लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि अब आप ये काम करना स्टार्ट कर दिया है तो आप इस जगह पे जाओ। तो उन्होंने वो बताया। वो 2-3 लोकेशंस ऐसी हैं जो मतलब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है। मतलब वहाँ पे आपको कुछ फील हुआ? फ़ील हुआ, सबसे पहली लोकेशन से ही मैंने ये स्टार्ट किया है। मतलब मेरी शुरुआत जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की है वो वहीं से स्टार्ट हुई है। वो है एक माइंस, जी। मार्बल की माइंस है। पड़ती है ये इधर अजमेर साइड पड़ती है। ठीक है, वो माइंस क्या है कि बताते हैं कि वहाँ पे है ना गांव हुआ करता था, और उसमें करीब 200 लोगों की वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। मतलब आपसी मुठभेड़, वो रंजिशों के कारण चलते हुए 200 लोगों को वहाँ पे मार दिया गया था। ठीक है, ये है बैक स्टोरी। तो वहाँ पे है ऊपर एक पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर भी खूब सारे घर बने हुए हैं। लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो घर दिखे ही नहीं हमें। मतलब जैसे कुलधारा वाला सीन है ना कि पूरा का पूरा गांव उजड़ गया, उस तरह का। वो सिर्फ पत्थर बचे हैं वहाँ पे। लेकिन हमें बताए गए थे कि वहाँ पे उनके घर हुआ करते थे। ठीक है, तो उस लोकेशन पे मेरे को मेरे दोस्त ने बुलाया, क्योंकि वो वहाँ खुद रहा था। 4-5 दिन जब रहा उसने, उन्होंने कोशिश करी कि उस माइंड से कुछ निकले, मार्बल की माइंड थी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने बहुत कोशिश करी, सारी मशीन्स लगाई, सब प्रॉपर तरीके से कि मार्बल कैसे निकाले, ब्लास्टिंग वगैरह करके जो सब ट्राई करा, लेकिन मार्बल उसमें निकला ही नहीं। क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं उसको शापित थी। क्योंकि इतने सारे लोगों की अगर जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पे कैसे कोई चीज़ सक्सेस हो सकती है। मतलब वो लोकेशन ऐसी है जहाँ पर मतलब मार्बल निकलते हैं, हाँ, लेकिन मार्बल उस निकलते हैं वहाँ लेकिन से नहीं निकाल पा रहे हाँ, हैं। वहाँ से निकाल ही नहीं पाए। मतलब वो कहते हैं ना, वो उपज ही नहीं हो पाती, जैसे फसल की नहीं हो पाती, तो वहाँ पे मार्बल कभी निकाल ही नहीं पाए वो। जी। और मार्बल की खान है वहाँ पे पूरी, 400-400 फिट मार्बल के गहराई में है, लेकिन वो आज तक कभी मार्बल में कन्वर्ट नहीं हुए। और अब मैंने भी वहाँ पे देखा था जब हम गए, तो मतलब चट्टान, वैसे चट्टान ही होती है, पत्थर ही होता है, लेकिन उसको तराशा जाता है। लेकिन जो पत्थर होता है ना, उसका पता लग जाता है कि वो मार्बल है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पत्थर दिखते हैं, चट्टानें दिखती हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हम गए, उसने मुझे बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे 5-6 दिन मैं यहाँ पे रहा था। वो अकेला रहा था उस कमरे में। तो उसने बोला कि मुझे यहाँ पे ना ऐसे फील होता है कि लोगों की आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और जैसे मैं उस रूम में रहा तो जिस बेड पे वो सोया हुआ होता था, तो एकदम से रैंडम हिलने लग जाता था, और रूम के गेट की आवाज़ें आती थी। मतलब ये सब जो पोल्टरगाइस्ट बोलते हैं उनको, जी। एक्टिविटीज़ उसने नोटिस करी। तो वो क्या है, वो बालाजी का भक्त है। वो रात को करता है तंत्र वाली पूजा। ठीक है, तो वो उसने एक मंदिर भी बना रखा था, लेकिन वो माइंड से थोड़ा दूर था, हनुमान जी का। तो उस मंदिर के कारण ही वहाँ से, मतलब जहाँ पे मंदिर था उसके दूसरी तरफ माइंस थी, उस एरिया में प्रॉपर ऐसे फील आती है। और मंदिर के इधर बिल्कुल शांत, जहाँ पे मंदिर है उसके दूसरी साइड बिल्कुल शांत है, मंदिर कुछ की भी साइड ऐसी शांत है। एक्टिविटी नहीं है। हाँ, मंदिर की स्थापना उसने इसीलिए करवाई थी। लेकिन वो जो माइंस वाले एरिया में, जहाँ पे रहना तो वहीं पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे सारा काम होता है, वहाँ पे उसने सारी एक्टिविटीज़ बताई। फिर उसने एक दिन मेरे को फ़ोटो भेजी। वो गाड़ी से जा रहा था, उसका एक रास्ता है, एक बावड़ी है, मतलब बहुत पुरानी बावड़ी है। मैं अभी तक उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ। बहुत पुरानी बावड़ी, तो पता ही होगा आपको, जी। स्टेप पानी। वेल। हाँ, पानी के स्टेप वेल। सोर्स होता है, पानी इकट्ठा करते थे पुराने टाइम में, जैसे कुआं होता था, लेकिन वो बावड़ी रखा करते थे। तो बिल्कुल पुरानी टूटी हुई सीढ़ियाँ उसमें, और मतलब प्रॉपर फील आएगी वहाँ पे जाते ही कि हाँ यार, सच में कुछ नेगेटिव है यहाँ पे। तो उसने मेरे को एक फ़ोटो भेजी अपनी गाड़ी से जाते उसी रास्ते में। एक फ़ोटो के अंदर लाइट, वहाँ पे लाइट की कोई रिफ्लेक्शन नहीं, मतलब लाइट है ही नहीं, लाइट का सोर्स ही नहीं है।
उसने एक फ़ोटो भेजी ऐसे ही, उसकी गाड़ी की लाइट जली हुई थी, लेकिन गाड़ी की लाइट तो सामने रहेगी, उसके शीशे के सामने एक ऐसे ऐसे शेप बनी शैडो की, वाइट वाइट मिस्ट, जैसे कोई मूव करके गया है यूँ। उसके बाद मेरा दिमाग ऐसे हुआ, भाई ये क्या चीज़ है, मतलब भूतों प्रेत की कहानियाँ सुनाई करते थे हम बचपन में, तो वो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आया भाई, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी देखे, उस टाइम इतना मैं इन्वेस्टिगेशन में था नहीं, लेकिन देखे थे कि ऑब्स क्या होते हैं, इस तरह से थोड़ा बहुत स्टडी करा था, मतलब पढ़ाई था, हम्म। रिसर्च नहीं किया था। तो वो ऊपर सुन ऊपर के, से पता लगा था हाँ आपको। हाँ हाँ, वो सुन के मैं वहाँ पे गया, हम जाके बैठे, और बैठते के साथ मैंने उस टाइम स्टार्ट करने के लिए ईएमएफ मीटर लिया ही था, वो K2 मीटर लिया था। हम्म। मतलब मैं सोच रहा था कि इस तरह से कुछ करेंगे, ये डिवाइसेस होती हैं, कुछ पता नहीं था मुझे उसके बारे में, बस ये पता था कि ये बत्तियाँ जलती हैं, वो गूगल पे सब लिखा हुआ है कि कैसे करते क्या करते हैं। तो उसने मुझे बोला कि तू जहाँ बैठा है ना भाई, जिस जगह पे हम खाना वाना खाने के लिए बैठे थे, वहाँ पे वो एक केयर टेकर बाद में रख दिया था उसके आने के बाद, क्योंकि वो मंदिर की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक रखा हुआ था बंदा। जी। वो मंदिर के पास ही रहता, तो उस कमरे में रहता ही नहीं था। हमने उस कमरे के पास ही वो खाट लगाई, उसके ऊपर बैठे खाना वाना खाया, और एकदम से उसने मुझे बोला कि भाई तू ये जो डब्बा है, उसने ऐसे ही बोला, भाई डब्बा है ना, इसको तू रख, तेरा जलेगा। मतलब उसको वो इंट्यूशंस आने लगे पहले से। उसने मेरे को बोला, मैंने वो रखा, और प्रॉपर 5 लाइटें, कोई बिजली का सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, 5 लाइटें। ईएमएफ मीटर, K2 मीटर में अगर 5 लाइटें आती हैं ना, जो मतलब साइंटिफिक डिवाइस है एक तरह से, हम्म। तो वो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, 5, 2 में नहीं मानते कि भाई ऐसे ही वो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड हो, पत्थर से भी आता है थोड़ा बहुत, हम्म। आसपास कुछ ऐसे होता है, मतलब नीचे अगर कुछ ऐसा नॉर्मली होगा, आ हाँ हाँ सकता है। आ सकता है। हालांकि लाइट का सोर्स नहीं था, तो वो 2 आना भी कोई नॉर्मल नहीं था जी। वहाँ पे। उसमें 5 आए। फिर उसने बोला कि बंद कर दे, मैंने बंद कर दिया। फिर मैं बैठा, ऐसे ही बैठा, उसने बोला कि तू एक बार है ना आँख बंद करके बैठ। मैं आँख बंद करके ऐसे बैठा, और मेरे प्रॉपरली गूज़बम्प आ रहे हैं मुझे अभी भी वो फील करके, यहाँ से ऐसे ऐसे शैडो शैडो जैसा, मतलब विंड होती ना, जी। हवा जा रही है ऐसे बहती हुई, और एक हवा नहीं, 8-10 हवा का ऐसे ऐसे झोंके से लग रहे, मतलब वो प्रॉपर ऐसे फील हो रहा था कि कि कुछ जा रहा है, जा टच रहा करके निकल है, रहा है टच कुछ। करके निकल रहा है, ऐसे मेरे चारों ओर घूम रही है। मैंने एकदम से आँख खोली, और मेरा दिमाग ख़राब। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है? बोला यही तो है, मैं ये फील करके गया था, इसलिए तेरे को बुलाया मैंने। ओ भाई। उसके बाद से मैंने घुस गया भाई, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर है ये सब चीज़। तो ये मेरी सबसे ख़तरनाक है आज तक की, मतलब जो फ़ील है ना, फील वो किया मेरे आपने। को लग रहा है आप लोग फ़ील नहीं कर पा रहे होंगे जो मैंने फ़ील किया था, लेकिन वो बहुत अजीब फील थी, वो आज तक नहीं भूल पाया मैं। भाई यार एक बात बताओ, मैंने ना काफ़ी मतलब हॉरर पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन आपसे बात करके ना थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो चीज़ों को ना साइंटिफिकली रखेंगे मेरे सामने, मुझे ऐसा लग रहा है। साइंटिफिकली भी रखूँगा, और मैं आपके सामने स्पिरिचुअली भी रखूँगा, जी। क्योंकि ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो स्पिरिचुअली ज़्यादा होते हैं। ये तो अब है। लोगों का कहना ये होता है कि भाई आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो स्पिरिट से, लेकिन आप मेंटली स्पिरिचुअली अगर बात करोगे ना, तो आपको सब मिलेगा, सब आपको जवाब मिलेंगे। जी भाई। भाई मैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है। हम जब भी यूट्यूब खोलेंगे ना और हम अगर सर्च करें कि भाई भूतों को कैसे पकड़ना है, घोस्ट हंटिंग कैसे करनी है, तो उसमें ना काफ़ी सारे डिवाइसेस आते हैं। तो आपको डेफिनेटली नॉलेज होगी भाई क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, घोस्ट हंटिंग नहीं होती, जी। हंट नहीं कर रहे हैं हम उनको, हम उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। जी। वहाँ की क्या स्टोरीज़ हैं, क्या लोगों ने बताया है, वो हम जाके देखते हैं। कई जगहों पे हमें कुछ भी नहीं मिला, जो बताया गया, जो स्टोरीज़ हैं कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कई जगहों पे उससे हट के अलग स्टोरीज़ हमारे डिवाइसेस में आई हैं। हम्म। तो वही डिवाइसेस में बता देता हूँ आपको। K2 मीटर लिया था मैंने, लेकिन K2 मीटर मैं बताऊँ रिलायबल नहीं है। K2 मीटर की बजाय ईएमएफ मीटर आता है, नीडल वाला, हम्म। नीडल, जो ओल्ड स्कूल होती हैं चीज़ें, ठीक है, वो होता है, उसमें सिर्फ नीडल मूव करेगी और एक साउंड आएगी, ठीक है। एक तो वह ईएमएफ, सबसे पहला काम ईएमएफ का ही होता है, वो देखना कि वहाँ पे कितनी फ्लक्चुएशन है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जितना हाई होगा उतना ज़्यादा कि वो स्पिरिट हमारे आसपास ही है, जो स्टोरीज़ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो भी चीज़ है वो हमारे आसपास है, ठीक है। दूसरा हो गया स्पिरिट बॉक्स। स्पिरिट बॉक्स में रैंडम वॉइसेस होती हैं, वॉइस बैंक होता है, आ ऊ ई, रैंडम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन
क्या होता है कि उसमें जैसे हम एक जगह पे गए, वहाँ पे हमने पूछा कि क्या आप मौजूद हो, तो उसमें जवाब आएगा हाँ, तो उसको नहीं मानेंगे। जवाब आते हैं ऐसे, रैंडम जवाब भी आते हैं हाँ ना। लेकिन क्या होता है कई बार ऐसे नाम पूछते हैं कि क्या आपका नाम क्या है, तो जैसे नाम आ गया सौरभ, वो इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन में आता है। स्टोरीज़ नहीं पता, उसे तो नहीं पता कि हम किसका नाम जाने। हमने कई जगह ऐसा भी पूछा है कि हम कितने लोग मौजूद हैं। हम 3 गए थे कैमरा पे, मैं और मेरे साथ एक सीके बेस्ड इन्वेस्टिगेटर है वो भी, जी। और एक कैमरा पे। हमने पूछा कितने लोग हैं, वो जवाब आया 3। हमने दूसरी बार पूछा, जवाब आया 3। तीसरी बार पूछा, जवाब आया 3। ये इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन होती है, वो स्पिरिट बॉक्स में आती है। भाई एक बात बताओ, जो स्प्लिट बॉक्स है वो मतलब ऐसे रैंडमली नॉर्मली अगर हम रख दें कहीं पे जहाँ में कुछ भी नहीं, तब भी उसमें से वर्ड्स आते आते हैं, रहेंगे? वर्ड्स आते हैं, आप घर पे करो तब भी आएंगे। लेकिन अच्छा। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन वही होती है जो स्पिरिचुअली कनेक्ट करके, जैसे हम उस जगह पे जाके बैठते हैं थोड़ी देर कि भाई क्या सीन है यहाँ पे, थोड़ा फील करते हैं। एक तो स्टोरीज़, अब आप देखो कोई भी स्टोरी आप माइंड में लेके जाओ, जैसे आप भानगढ़ का लेके जाओगे, जी। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ रानी रत्नावती आ गई, ठीक है। अगर आप डर के जाओगे, मतलब कि ऐसी स्टोरी है, वो यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, तो आपके माइंड में ज़रूर आएगा। आपको आवाज़ें सुनने लगेगी, आपको फील होने लगेगा, आपको पायलों की आवाज़ें भी सुनने लगेगी। वो सब मेंटली होता है, पता है, ये सब मेंटली है। लेकिन ये डिवाइसेस है ना, वो उसको रिफ़ाइन कर देती हैं। मतलब कंफर्मेशन हो जाती है हाँ, एक तरह से। कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे है या नहीं है, क्या है, उसको क्या चाहिए था, वो सब उसमें आ जाता है डिवाइसेस, स्पिरिट जी बॉक्स में। भाई, यानी कि आपका कहना ये है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पे रैंडमली कुछ कुछ वर्ड्स आते रहते हैं, आपको सुनाई देते वर्ड्स रहते हैं, होते हैं उसमें, वर्ड्स लेकिन होते हैं। हाँ बट अगर आपके आसपास सच में कुछ है हाँ, और वो आपसे कम्युनिकेट कर रही है, तो वर्ड्स प्रॉपरली ऐसे आएंगे जिसका कुछ मतलब निकलेगा। इंटेलिजेंट कह जी। सकते हैं। जी भाई। और क्या क्या डिवाइस होते हैं? डिवाइसेस देखो बहुत हैं, जी। मतलब ट्राई फील्ड ईएमएफ मीटर भी होते हैं, एडी भी होता है। तो उन सब पे मैं भी नहीं जाता, सही बताऊं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। मोशन सेंसर लाइट्स होती हैं, वो मैंने यूज़ करी हैं, मोशन कैप्चर करना। जैसे हमने रख दी, हमने पूछा कोई है तो आसपास आ जाओ, तो कई बार नहीं जलती, और कई बार, एक बार तो मेरे तीनों लाइटें जली हैं। एक बार एक जली, फिर दूसरी जली, फिर तीसरी जली। वो सब इंटेलिजेंट होती हैं, पता है, कम्युनिकेशन। अच्छा भाई ये बताओ मुझे, जो मोशन सेंसर होते हैं, कैमरास वगैरह होते हैं, वो गलत काम भी कर सकते हैं ना? आई नहीं, थिंक बिल्कुल मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने स्विच से भी कर सकते हैं। उसके बाद भाई एक ना एक डिवाइस होता है वीजी बोर्ड, आपको क्या कहना है उस बारे में? क्या होता है वीजी वीजी बोर्ड? बोर्ड वैसे तो देखो, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है वो। जी। मतलब मेरा मानना तो ये है कि एक बोर्ड है, बेसिक बोर्ड है, ठीक है। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी हुआ है, मैंने किससे सुने भी है वीजी बोर्ड के, कि उन्होंने सच में कनेक्ट करने की कोशिश करी है, कनेक्ट हुई है। हम्म। और वो कैसे होता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि नीचे मैग्नेट लगा लेते हैं, हाथ मूव करता है, तुम्हारा नाम वाम आ जाते हैं, ये वो ऐसे नहीं होता भाई। अगर सही जगह पे, सही लोकेशन पे जाओगे, हॉन्टेड लोकेशन पे, अबेंडेंड, और अगर वहाँ पे कोई स्टोरी है, हम तो क्या है कि स्टोरी निकाल भी लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में। हमें और भी स्टोरीज आती है कि ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे सिर्फ एक ही स्पिरिट है। खाली जगह है, बिल्कुल अबेंडेंड है, तो वहाँ पे कोई भी स्पिरिट जो अपना टाइम निकाल रही है ना, अपना जीवन जो जी। मृत्यु के बाद का जो धरती पे जो बिताना है, वो बिता के ही जाएगी। तो हो सकता है मल्टीपल स्पिरिट्स हमने कैप्चर तो नहीं, खैर कह सकते हैं, उनसे बातें करी हैं। फील किया है, बातें हाँ, की हैं। बातें भी करी हैं डिवाइसेस पे। तो वो मेंटली अगर कनेक्ट करेंगे ना किसी स्पिरिट से, तो वो अपने आप मूव करेगा। हमारा जो माइंड है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। मेंटली अगर हम कनेक्ट करेंगे स्पिरिचुअली, कि भाई मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को उससे स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है, और मैं उससे पूछूंगा, तो आपका हाथ अपने आप मूव करेगा उस वीजी बोर्ड में। हालांकि मैंने करके नहीं देखा है, मेरा मन है अभी करके देखने का, और हो सका तो मैं ट्राई करूँगा एक बार, क्योंकि मैंने अभी तक, मैंने सही बताऊँ तो फेक ही समझा था उसको। जी। लेकिन एक दो किस्से मैंने ऐसे सुने हैं, वो ऐसे ही रैंडम, जो मेरे जानकार हैं उन्होंने ही ट्राई करा था, और उन्होंने ही मुझे बताया था। एक रिक्वेस्ट है भाई आपसे, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं, क्या हम वीजी बोर्ड को लाइव हमारे चैनल पर कर सकते हैं कर ट्राई? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते अगर लोग कहते हैं तो। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, अबेंडेंट जगह ज़रूरी है। हाँ कर लेंगे, अगर फिर लोग प्रॉपर एक कहेंगे। वीडियो शूट कर लेंगे। वही अगर लोग कहेंगे तो हम बिल्कुल हाँ, करेंगे, बिल्कुल कोई करेंगे। इशू नहीं है। जी भाई। अच्छा भाई एक और बात, आप जब इतनी लोकेशंस पर गए हो,
तो उनकी ना बैक स्टोरीज जानने को मिलती होंगी। आपको सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी बैक स्टोरी किस जगह की लगी है और क्या लगी है? सबसे ख़तरनाक तो देखो, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं की लगी मुझे एक। हालांकि जो वहाँ की स्पिरिट्स हैं ना, वो नुकसान नहीं पहुँचाती किसी को, कुछ नहीं कहती, लेकिन जो हिस्ट्री थी ना उसकी, जो बैक हिस्ट्री, वो बड़ी अजीब थी। एक वेल है, कुआं, जी। राजस्थान में पानी की थोड़ी सी किल्लत रहा करती थी पुराने ज़माने में, उसी उसी समय की बात है ये। कहाँ की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा बताओ। चूरू, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उसी में एक गांव पड़ता है। नाम नहीं बताऊंगा, देखो नाम बताना थोड़ा सा वैसा रहता है राजस्थान कि चूरू की बात है। हाँ, कोई भी पहुंच जाता है फिर, और वो जो देखा ही है टिकटॉक रील्स वगैरह, वो सब बनने लग जाते हैं। फिर टिकटॉक तो खैर बैन हो गया रील्स बनती हैं, शॉर्ट्स बनते हैं। तो वहाँ की ये स्टोरी बताई गई थी कि एक फैमिली थी, मदर, फादर और एक उनका छोटा बच्चा। जी। उसकी फैमिली, मतलब उनकी स्टोरी थी मेन, ये बताई थी मुझे कि उनकी वहीं पे उन्होंने सुसाइड किया था, एक को, बच्चे को उन्होंने मार दिया था क्योंकि वो रह नहीं पा रहे थे वहाँ पे बिना पानी के, बिना खाने के। तो वो सारी स्टोरीज़ वहाँ पे बताई थी, लोकल लोगों ने मुझे बताई थी। तो फिर हम वहाँ पे गए, हमने इन्वेस्टिगेशन भी करी, और उस टाइम सर्दियों का टाइम था, बिल्कुल प्रॉपर। आप ये मान लो वहाँ क्या टेम्परेचर है ना, ऐसे रहता है कि सर्दी में -1, -2 ऐसे जाता है, ठीक है। और वो बिल्कुल डेजर्ट के बीच में, डेजर्ट का टेम्परेचर वैसे ही रात में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो हम सारे डिवाइसेस ले गए थे, उसमें एक थर्मल वो भी होता है, जो अपने फीवर के लिए भी होता है ना, बेसिक होते हैं। टेम्परेचर चेक करने वाला या कुछ नहीं नहीं, होती है वो वो? टेम्परेचर गन बोलते समझ हैं, गया। बेसिकली टेम्परेचर गन होती है, पर वो थोड़ी अलग होती है जो डिवाइसेस पैरानॉर्मल में यूज़ होती है। हल्की सी उसमें थोड़ा सा अलग मिक्सचर होता है कुछ कुछ चिप्स का, ठीक है। तो वो हम लेके गए, उससे हमने वहाँ पे करा, इन्वेस्टिगेट करा कि वो कितना टेम्परेचर आ रहा है। मतलब इसमें ये होता है कि एकदम से सडन ड्रॉप आ जाता है ना, तो वहाँ पे कुछ है, मतलब कोल्ड, बहुत कोल्ड कोल्ड स्पॉट होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जी है। तो वो वहाँ पे कुएं पे ही आ रही थी, बार बार कुएं पे आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे दो, जो मदर थी और जो उसका बेटा था, बेटे को पहले उन्होंने धक्का दे के मार दिया, और उसने, लेडी ने खुद ने फांसी लगा ली। ये स्टोरी थी, ठीक है। हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करा, वीडियोस में आया भी है, ऑब्स आए हैं खूब सारे, और एकदम से स्मोक जैसी चीज़ आई है, मिस्ट आई है, मतलब वीडियो में कैप्चर्ड है वो सारी चीज़ें। हॉन्टेड वेल के नाम से है, जी। उसमें सब कैप्चर्ड है। आपके तो चैनल पर है ये? हाँ, चैनल पे है। और उसकी स्टोरी ना, मतलब कैसे बताऊँ मैं, जो तड़प तड़प के मरते हैं ना, लेकिन फिर भी वो अच्छे स्पिरिट्स हैं। पहले पहले मैंने स्टोरी सुनी थी, उसके बाद मैं अकेला गया वहाँ पे, मैंने कहा यार फील करना है, मैं जी। तब तक करने लग गया था, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैं अकेला गया, कोई डिवाइसेस नहीं लेके गया। वहाँ पे जैसे ही गया, मुझे आवाज़ आई पीछे से, रोने की आवाज़ आई। मतलब रोने की भी ऐसे नहीं कि जैसे रोते हैं, रैंडम एक छोटी सी रोने की आवाज़, और वो बंद, ठीक है। और कभी उस कमरे से आ रही, जो कमरा बताया जिसमें रहते थे वो, कभी आ रही कुएं के पास से। तो मैं ऐसे ही इधर से उधर शफल करता गया, कभी इधर से मुझे आवाज़ आ रही है, कभी कुएं से आवाज़ आ रही है, कभी मेरी आवाज़ खुद गूंज रही है वहाँ पे, मतलब कुएं से बाहर, कुएं में गूंजती हुई तो देखी है। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हुई। और स्टोरी मेनली वहाँ की ये थी कि वो तीन, जो उनको पहले बोला गया है कि आप लोग यहाँ से जगह खाली कर दो, अकाल का टाइम था, राजस्थान में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, पानी की किल्लत हो गई थी, सरकार ने भी उनको बोला कि आप लोग यहाँ से खाली कर दो। लेकिन उनका क्या है कि उस घर से अटैचमेंट था, बहुत पुराना घर था, और वो कुआं जो था, उस टाइम उनके पास पानी था, लेकिन पानी बिल्कुल सूख गया था अकाल के टाइम पे। तो वो ये वहाँ पे उन्होंने, मतलब मैं स्टोरी को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, उनकी वहाँ पे डेथ हुई है, सुसाइड हुआ है, जो भी है। फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम बाद में, ये कहाँ से शुरू हुई, मतलब मुझे कैसे पता लगी, वहाँ पे एक खेत भी हुआ करते थे। अब क्या है कि वहाँ पे खेती होती है थोड़ी बहुत, जो बाजरा वाजरा जो भी होता है ना, राजस्थान में बहुत कम फसलें होती हैं। वो थोड़ा एरिया में लैंड, मतलब वो है, उसका खेत है, मेरे जानकारी है उनका। उन्होंने मुझे बताया कि मैं रात को ऐसे ही पानी डालने गया था, क्योंकि वहाँ पे नहर वहर तो कोई सीन है नहीं, पानी के लिए हमें वो लगाने पड़ते हैं वहाँ पे राजस्थान में। तो वो लगा रखे थे, और कह रहे पानी डालने के लिए मैं गया था 2-2:30 के करीब। उसने मुझे बताया 2-2:30 के करीब मैं वहाँ पे था, और बैठा था, पानी डाल के मैं बैठा था, रिलैक्स कर रहा था। क्योंकि पहले उस टाइम पे क्या होता है कि दूर दूर होते थे, घर दूर हैं, खेत में आया, पानी लगा के चले गए, तो उसने थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हुए वहाँ पे। तो क्या हुआ, एक औरत आई राजस्थानी कपड़ों में। जी। राजस्थानी वो समझ गया। अलग थोड़ा सा होता है,
अटायर, वेशभूषा जिसको बोलते हैं वो अलग होती है थोड़ी सी। तो वो मतलब मुझे ऐसे बता रहे थे कि ऐसे एक लेडी आई, उसने बोला पानी दे दो। तो बोले कि उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे घूंघट किया हुआ था, कोई जवाब नहीं। वो उनका फेस देखने की कोशिश कर रहे थे, वो लेडी थी उसका फेस देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको फेस दिखा ही नहीं उसका। मतलब घूंघट में से उन्होंने ऐसे लाइट भी लालटेन या नहीं टॉर्च थी शायद, टॉर्च बता रहे थे वो मुझे। मैं पूरा इसलिए कर रहा हूँ कि वो प्रॉपर उन्होंने जो मुझे बताया ना जिस तरह से, जी। तो बोले कि घूंघट था लेकिन उसका है ना फेस ही नहीं दिख रहा था। प्रॉपर एक 5.5 5 फुट 6 इंच की महिला घूंघट करे हुए राजस्थानी वेशभूषा में, और उसका फेस ही नहीं दिख रहा था उनको, ठीक है। और वो उनसे पानी मांग रही है। क्या मांग रही है? सिर्फ पानी, कुछ नहीं जवाब। क्या उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कोई जवाब नहीं। तो एक दो और पूछे, रात को इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, कोई जवाब नहीं। और वो कह के बैठ गई, मुझे पानी चाहिए। बैठ गए हुए हैं। हाँ, वहीं बैठ गई नीचे। तो वो पानी लेने गए, मटके में से पानी लेने गए, और पानी लेके जैसे ही वापस आए वो औरत गायब। ठीक है। और वहाँ की कहानियाँ क्या बताते हैं कि जो खेत मैं बता रहा हूँ, 3-4 लोगों के खेत है वहाँ पे। जी। वो कहते हैं कि रात को एक दिया जलता हुआ दिखता है उसी घर के पास से, उसी कुएं के पास से। रात में कुएं के पास तो रोशनी जैसे आग जल रही है, ठीक है, और जो घर है उसमें एक दिया मूव होता हुआ दिखता है ऐसे। ये सारी जैसे कोई लेके चल रहा हो ऐसे। हाँ, लेके चल रहा है जैसे, ठीक है। बस वो रैंडम ऐसे मूव करता हुआ दिखता है। उन्होंने मुझे इतना ही बताया, मैं ये सब सुन के ही वहाँ पे गया था, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कि मुझे भी ऐसे आवाज़ें आई, ठीक है। तो उन्होंने वो देखा, जो लेडी थी वो गायब हो गई। उन्होंने क्या सोचा कि जो दिए वाली बात उनको पता ही थी, लेकिन उस दिन उनको नहीं दिख रहा था, लेकिन उनको पता था कि एक घर था और एक कुआं था यहाँ पे थोड़ी दूर पे। तो वो वहाँ पे गए अपनी टॉर्च लेके, ठीक है। वहाँ पे वो जैसे ही पहुँचे, उन्हें वहाँ पे रोने की आवाज़, और कोई नहीं दिख रहा, ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़, ठीक है। थोड़ी आगे गए, कुएं के पास गए। कुएं के पास घुसने से पहले एक गेट है, लोहे का गेट है, वैसे घूमने वाला नहीं है तो पार्क में होता है जैसा, वैसा गेट है। मैं अभी तक उसको फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ उस जगह पे गया हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाते ही बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही है, गिगल साउंड आ रही है, बच्चा भाग रहा है बॉल के पीछे जैसे भाग रहा है, खेल रहा है, वो सब आवाज़ आ प्रॉपर रही है। साउंड उनको आ रही है। वो उसी टाइम वहाँ से भाग गए कि यार ये क्या है, उनको कुछ दिख नहीं रहा और आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये सब स्टोरीज़ मुझे उन्होंने बताई। तब तो मेरा वो कहते हैं ना चुल होती है चुल तो स्टार्ट हो ही गई थी। फिर मैं वहाँ पे गया, मुझे भी यही सब आवाज़ें आई थी। मुझे आज तक दिखा कोई नहीं। हमने स्पिरिट बॉक्स पे भी बात करके देखी, उन्होंने सब जवाब दिए हैं कि हाँ ये हमारा घर है। हमने पूछा कि ये आपका घर है, आप कितने लोग थे, जवाब आए 3, ठीक है। हमने पूछा ये कि वहीं का इंसिडेंट है। हाँ वही का, इन्वेस्टिगेशन का। ये जो मैं पहले वाला बता रहा हूँ वहाँ तो वो तो मैं अकेला गया था। हाँ। फिर जो मैंने बताया सीके बिस्ट के साथ में मैंने करी थी, वो इन्वेस्टिगेटर वो ही है। यहाँ इस जगह की है वो। जो आप हाँ, बताए इसी थे। वेल की, हाँ। हाँ हाँ समझ गए। इन्वेस्टिगेशन वो उसी से जोड़ रहा हूँ मैं आपको। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसमें जो जवाब आया, मतलब 3 हमें कंफर्म हो गया कि वहाँ पे 3 लोगों की सुसाइड या डेथ जो भी है वो हुआ था। ये मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं ना कि दिया चलता हुआ मतलब सुन के मेरा है ना एक बार तो ऐसा हुआ कि यार ऐसा हो सकता है क्या। वही वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ भाई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग। और वहाँ पे कुछ नहीं है दूर दूर तक, हाँ। 3-4 खेत हैं जो उपजाऊ हैं, एक कुआं है और पूरा डेजर्ट है। उसका मैं हो सकता है तो फ़ोटो डाल देना आप आप सेंड गूगल करना मैप मुझे। की, जी। गूगल मैप की दिखा दूंगा, आइडिया लग जाएगा ऑडियंस को। क्योंकि मेरे ख्याल से इनको पता लगना चाहिए कि कैसी कैसी लोकेशंस हैं। जो भानगढ़ जो हाइप बनाया हुआ है ना कि हॉन्टेड है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह करेंगे भी इस है बारे में भी हॉन्ट। बात बाद हाँ में हाँ लास्ट में। हाँ। अच्छा भाई एक बात बताओ, मतलब जो मुझे लगता है कि लोगों को दिया चलता हुआ दिख रहा है, बच्चे खेलते हुए सुनाई दे रहे हैं, रोते हुए, तो क्या वो एंटिटीज चाहती हैं कि लोगों को हमारे बारे में पता लगे? बिल्कुल। अब जो स्पिरिट बॉक्स पे हम कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या है, हमने पूछा भी है। अच्छा, उसी वेल वाली पे हमने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आपको मुक्ति चाहिए, उनका जवाब आया नहीं। ऐसा क्यों? वहीं पे रहना है उनको, अटैचमेंट है उनकी, स्पिरिट की एक अटैचमेंट होती है, घर से अटैचमेंट है। घर से अटैचमेंट। जब मरते दम तक उन्होंने नहीं छोड़ा तो जो लाइफ स्पैन उनका बचा है, लाइफ जो स्पिरिट का एज ए स्पिरिट बचा है, वो तो वहीं करेंगे ना। अच्छा एक चीज़ और भाई, आपने भी ये बात बोली है, काफ़ी लोगों ने ये बात बोली कि जो मान लो हमारी एज लिखी हुई है 60 ईयर्स और हमारी डेथ हो जाती है 25 पे, तो बाकी के जो 35 ईयर्स हैं वो हमें इस धरती पर ही बिताने धरती पड़ेंगे। पे बताने। लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे स्पिरिट्स हैं जो 500 सालों से हैं, 200 सालों से हैं,
ऐसी मेरे सामने तो नहीं है ये, देखो, क्योंकि हमने ऐसी लोकेशंस भी करी हैं जो 200 250 300 साल पुरानी हैं, तो वहाँ पे उन स्पिरिट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया जिनकी कहानियाँ थी। हाँ लेकिन जो मेरे ख्याल से मैंने अब तक जितना स्टडी रिसर्च करी है ना, उसमें यही है कि लाइफ स्पैन जितना बचा है ना उस स्पिरिट का, वही वहाँ पे मौजूद होती हैं, वही रिप्लाई करती हैं। अभी तक नहीं आई है, आगे अगर आती है तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा। जी। एक चीज़ और हो सकती है भाई, ये चीज़ और, मतलब ये जस्ट मेरा ओपिनियन है कि जैसे कोई लोकेशन है वो हो गई है कि भाई हॉन्टेड है, वहाँ पे कुछ पीरियड्स हैं और उनका टाइम स्पेंड कंप्लीट हो गया लेटर से, तो वहाँ पर ना वो जैसे गई, तो क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी लोकेशन बन गई जहाँ पर कुछ नेगेटिव है चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बाकी और स्पिरिट्स आ जाती हैं। इस वजह से वो जो लोकेशन है वो लंबे अरसे तक, हाँ, कई 100 सालों तक हॉन्टेड रहती है। ये रीज़न में भी हो सकता है, मतलब इसी का मैं बता देता हूँ। एक हवेली भी हुआ करती थी जो मैंने शूट भी करी है, लेकिन अब वो हवेली पूरी बन गई है, मतलब पूरा उसमें होटल रिजॉर्ट टाइप उसने बना दिया है। उस होटल की कहानियाँ बताई जाती थी पहले कि यहाँ पे वही वो जैसे हवेलियों में वो हुआ करते ना, पहले सेठ रहा करते थे। राजा महाराजा। नहीं, राजा महाराजा नहीं, सेठ वाली अच्छा सेठ। हवेलियाँ, वो महल होते हैं ओके। राजा महाराजा वाले, फोर्ट और वो सब हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा हवेलियाँ confused हो हाँ गया। हाँ, जी भाई। हवेलियाँ जिसमें सेठ लोग रहा करते थे। अब सेठों का भी यही सीन था कि भाई मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए ये सब, तो उस जगह पे उस हवेली में यही घुंघरू की आवाज़ आती थी, डांस नाचने की, नाच गाने हुआ करते थे, लोगों की बात करने की आवाज़ आती थी। उसके आसपास घर थे, उस हवेली में से ये रोज़ मतलब बताया है मुझे कि उस हवेली में से आवाज़ें आती हैं ऐसी ऐसी। मैं गया हूँ उसमें, एक दिन में भी किया है मैंने, रात में भी किया। रात में मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, या तो हो सकता है मैं मेंटली उस हिसाब से गया ही नहीं था। मैं उस टाइम पे ये इसके बीच का पीरियड है जब इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन के बीच में, तो मैं खाली एक्सप्लोर करने गया था। लेकिन मैं दिन में जब गया ना, वहाँ पे मुझे प्रॉपर फील आई कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, और वो पायलों की आवाज़, छम 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 छम। और वो हवेली, उसकी हवेली की फ़ोटो मैं आपको दूंगा, वो डालना। उसमें एक रेड कलर का रूम भी है। उस रूम में जो मैं दोस्त बता रहा हूँ ना, माइंड्स वाला, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक जी जी। तरीके से जुड़ा हुआ है, उसने मुझे बताया, उसने वीडियो देगा, बोला कि तेरे पीछे कोई खड़ी थी, वीडियो देख के। रेड कलर का रूम है मतलब उसमें, उसको वीडियो में दिखाई दे रही है। वीडियो मतलब वो स्पिरिचुअली, ओके, स्पिरिचुअली दिखाई दे रही तू है। जिस जैसे रेड रूम में एंटर करा ना तूने, तेरे पीछे कोई खड़ी थी। और वही उसी दिन आवाज़ मुझे पायलों की आ रही कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, और वो पूरे टाइम आवाज़ आई है मुझे वहाँ पे उस हवेली में। हालांकि मैंने उस टाइम जिक्र नहीं करा उसमें, वीडियो में किसी को नहीं बताई ये बात, क्योंकि उस टाइम एक्सप्लोरेशन का टाइम था। तो अब वो हवेली बन चुकी है, मैं इसीलिए ये बताना चाह रहा था कि अब वो हवेली बन गई है, वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। जहाँ बसावट होगी वहाँ स्पिरिट्स का वो नहीं अपने आप होगा। चली जाएंगी। जी भाई। आप जो इंसिडेंट अपना घर वाला भी बता रहे हो, हाँ, वो जो वहाँ कैमरा मतलब वाला, कोई आ गए और आ गए रहने, वो मतलब वही, हमने छोड़ दिया, वहाँ पे हाँ कोई हाँ, और रह रहा है अभी, पता तो नहीं। उनसे पूछना। जी। स्पिरिट्स एक जगह कभी भी नहीं रहती, मूव करती रहती हैं। हमें कई बार ऐसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी ये हुआ है, हमने पूछा और एकदम से सब सवाल गायब, जवाब गायब, कोई जवाब नहीं। पहले जवाब फुल आ रहे हैं कि हाँ है, यहाँ पे आप लोग 3 हो, ये हो वो, और फिर एकदम से सडन बिल्कुल गायब, वॉइसेस आनी बंद, सब बंद। तो ये मूव करती रहती हैं स्पिरिट्स। भाई आप किसी तांत्रिक से मिले हो? तांत्रिक से तो नहीं मिला, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तंत्र क्या होता है, क्या होता है तंत्र आपके हिसाब से, क्या होता है? तंत्र भाई एक विधि होती है, हाँ। एक तरीका होता है बेसिकली, जिससे हम किसी चीज़ को खुश कर सकते हैं। जैसे बेसिकली खुश कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूजा है, पूजा भी एक तंत्र का ही पार्ट है। हम इससे क्या करते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, उनको खुश करते हैं, या फिर कुछ चीज़ें उनसे मांगते हैं हम। बेसिकली तंत्र होता है। सेम नेगेटिव चीज़ों के लिए भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये तंत्र है, यानी कि एक विधि है, एक तरीका है उन चीज़ों से कम्युनिकेट करने का। हाँ, बिल्कुल सही। मेथड होता है, मेथड। तरीका। मतलब जैसे मैं डिज़ाइनर हूँ, जी। ठीक है, मुझे एक सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, मुझे आती है, मैं बना सकता हूँ, तो वो तंत्र ही तो है। ओह। वो मैं तांत्रिक हूँ कह सकते हैं। मतलब जिस चीज़ का मुझे नॉलेज है और जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, वो तंत्र में आता है। और इसी तंत्र का यूज़ नेगेटिव भी होता है। जिसने तांत्रिक जो बोल रहे हो, तांत्रिक कोई नेगेटिव नहीं है। नहीं है। तंत्र अथर्ववेद से चला हुआ आ रहा है तंत्र। मैं खुद भी लाऊं भाई काफ़ी तांत्रिक से।
मैं आपसे जानना चाह रहा तो हूँ देखो लेकिन मैं सही बताऊं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है तंत्र और उन सब के बारे में, जी ना मेरा तांत्रिक वांत्रिक से कोई है नहीं, जी मतलब इतना मतलब कांटेक्ट भी नहीं है, मेरा बट मेरे मेरा हिसाब से ये होता जी है तंत्र। मेरा रीज़न क्या था ना आपसे पूछने का, क्योंकि देखो जो लोग मतलब नेगेटिव चीज़ों से कनेक्टेड हैं या फिर किसी भी तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं, तो तांत्रिक वगैरह से मतलब मैंने ऐसा सोचा कि क्या पता आप कभी मिले हो, कभी उनसे बातचीत हुई हो उन चीज़ों नहीं के नहीं बारे में। नहीं। जी भाई। अच्छा यार, एक चीज़, एक वियर्ड सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। आपके हिसाब से जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो काम कर रही है, हम्म, वो चीज़ जिंदा है या मरी हुई है? जिंदा है। तो भाई ऐसे ही जो स्पिरिट्स होती हैं, जो भूत होते हैं, हम्म, जिनके बारे में कहानियाँ जाए, जिनको फील किया है, वो जिंदा है या मरे हुए हैं? वो जिंदा होके मरे हुए हैं, उनके पास बॉडी नहीं है, जी। वो एक एनर्जी है, हम्म। ऊर्जा, ऊर्जा है, ऊर्जा हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे पास एक बॉडी है, उनके पास बॉडी नहीं होती। हम्म। अब पता है कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई बॉडी नहीं होती तो ये सब पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ और ये सब कैसे होती हैं। वो एनर्जी का लेवल होता है एक, वो एनर्जी का लेवल होता है उस स्पिरिट का, हाई एनर्जी है तो वो आपके दरवाजे भी ला सकती है। अगर उसको अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ और क्या होती हैं, यही होती हैं। तो ये सब ऊर्जा है, स्पिरिट्स ऊर्जा होती है। कितनी पावरफुल हो सकती हैं भाई ये? कितनी पावरफुल हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। हमें अभी तक इतनी पावरफुल तो नहीं मिली है, बट हाँ ये पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। खिड़की हिलना, दरवाजे एकदम से सडन बंद होना, बहुत तेज़ आवाज़ आना, गुर्राने की आवाज़ें आना, कोई जानवर नहीं था आसपास। मैनिफेस्टेशन होती है, मतलब स्पिरिट अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये सब करती हैं। हम नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है लेकिन हमने सब देखा है, किया है। भाई किसी दिन अगर सच में किसी स्पिरिट से कांटेक्ट हो गया या सच में आपको दिख गई, मतलब एकदम आंखों के सामने, अभी तक आपको आंखों के सामने वैसे नहीं दिखा है हाँ नहीं। इन फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन कभी कोई दिख गई, क्या करोगे भाई? डील करेंगे उससे। बोलिए। क्या आपके लिए भगवान वो क्या भगवान पे विश्वास। जी, क्या आपके लिए वो अचीवमेंट होगी कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो? नहीं, अचीवमेंट तो एज मैं कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मतलब ऐसे ही देखा है, बट वो एक सपने के थ्रू है, थोड़ा ड्रीम। बताओ भाई, मैं जानना चाहूँगा। मेरी सिस्टर है, उसकी एक फ्रेंड थी जिसकी कार एक्सीडेंट में मतलब डेथ हो गई थी, बट वो जी। 1 साल 1.5 साल तक कोमा में रही थी। ठीक है। तो हम क्या है कि मैं भी जैसे छोटे बचपन में खेलते थे तो उनके घर पे जाते थे, हम खेलते थे, तो वो हमारा एक कनेक्शन था। ठीक है, अटैचमेंट थी कि हाँ ये इसका भाई है, हम खेलते हैं ये वो। तो वो क्या होता है, स्पिरिट की अटैचमेंट, मैं वर्ड इसीलिए हर बार यूज़ कर रहा हूँ कि स्पिरिट्स का सिर्फ अटैचमेंट ही होता है जो रह जाता है। लोगों के साथ, जगह के हाँ, साथ, किसी चीज़ जगह के के साथ। साथ। तो एक बार क्या हुआ, वो सपना ना मेरे लिए इतना रियल था कि मैं आज तक उस सपने से बाहर नहीं निकल पा रहा। मतलब मैं उस दिन ऑफिस जा रहा था, उस टाइम दिल्ली में था, मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था। ठीक है। और जैसे वेट करते हैं, जैसे लगता है ना कि मेट्रो आने वाली है, मेट्रो आने वाली है, वो माइंड में चलते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, ऑफिस का होता है वो होता है। तो मेरे को एकदम से रैंडम वो दिखी, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो सामने खड़ी है, उधर उसका फेस है, और मैं उसको नोटिस कर पा रहा हूँ। मैंने नाम भी लिया और कोई रिप्लाई नहीं, वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है। ठीक है, वो उन्हीं की स्पिरिट थी। क्या हुआ? नहीं, बंद हो गया क्या? स्क्रॉल हुआ है सीरियसली। और ये नहीं कि हल्का सा, मतलब मेरा लैपटॉप सच में स्क्रॉल हुआ है अभी अभी, एकदम ध्यान गया स्क्रीन के ऊपर। मतलब आ इतना गई कि कोई? 3-4 दिन पहले की चैट आ गई है। कोई आ गई मेरे साथ। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ भी छोड़ो। कहाँ था मैं? हाँ, तो वो सामने खड़ी, सामने आपको बिल्कुल दिख रही है। सामने खड़ी दिख रही है। और उसी रात मुझे वो सेम ड्रीम आया। ठीक है, और वो मुझे 3-4 रातों तक लगातार वो ड्रीम आया। तो जो स्पिरिट्स होती है ना, वो ऐसे इस तरह से मैनिफेस्ट करके आपके ड्रीम, आपको विज़न देंगी, आपके सामने भी आएंगी। अब ये लोग कहते हैं ना कि स्पिरिट की है, भूत जो बोलते हैं, उनकी कोई बॉडी नहीं होती, फिजिकल बॉडी। तो भाई मेरे जो सामने दिखा है मुझे, वो विज़न 1-2 सेकंड का जो विज़न था, वो क्या था, वो
वो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअली इन चीज़ों में ज़्यादा घुस गया हूँ। दिमाग में चलती रहती है बात, ये भी हो दिमाग में चलने वाली अलग होती है, और एक सामने खड़े देखना, और वही सपना रात को सेम सपना मुझे आया है। वो सामने खड़ी है, उसने मैंने बोला, नाम लिया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं, मेरी तरफ देख नहीं रही है, मतलब वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही है लेकिन वो कुछ बात नहीं करना चाह रही, कुछ ख्वाहिशें रह गई, कुछ अधूरा रह गया, वो स्पिरिट्स ऐसे हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ यार, कई बार ना क्या होता है कि हम रात को सोते हैं और हमें ना नींद नहीं आती है, या फिर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पर ही नींद आती है, और उसी घर में सेम रूम में कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है या कोई चीज़ है जिसके ऊपर अगर हम सो रहे हैं तो हमें नींद नहीं आ रही है। क्या इसका भी कुछ रिलेशन हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं होता। ये या तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो नींद आ जाती है, लेकिन कई बार ज़्यादा थकने पे नींद नहीं आती है। और ये तो मेरे साथ भी होता है, खैर जो आप क्या बोल रहे हो ना कि जिस जगह नई जगह पे गए तो नींद नहीं आती, मेरे ख्याल से कोई स्पिरिट से कनेक्शन तो नहीं है इसका। मैं पता है भाई ये बात क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी कोई स्टोरी है तो बताओ। आज से भाई करीब 2021 की बात है, लगभग 3 साल हो गए हैं। मैं लोकेशन भी बताया तो मैं इंदिरापुरम रहता था, गाजियाबाद के पास एक लोकेशन है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में सिप्ला सन सिटी, और सिप्ला सन सिटी में मॉल सी रोड, मतलब इतनी लोकेशन बता दी मैंने, इतनी सफिशिएंट हो गई लोगों के लिए। वहाँ पर हमारा फ्लैट था, हम रहते थे, 4 लोग रहते थे हम, और मैं नया नया शिफ्ट हुआ था वहाँ पे। वहाँ पे होता क्या था ना, क्या हो भाई? वो हिलते हुए देखी मुझे, मेरे को लगा। अरे भाई छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं जी। तो हम ना 4 से 5 लोग वहाँ रहते थे, दोस्त थे सारे ही, और हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे क्या था ना, मैं नया नया शिफ्ट हुआ था, और वहाँ पर जो चारपाई मुझे मिली थी वो मतलब हमने सेकेंड हैंड खरीदी थी। मैंने नहीं खरीदी, मतलब जो वहाँ से ऑलरेडी रह रहे थे, 3 ऑलरेडी रह रहे थे, मैं चौथा नया गया था, तो ऑलरेडी वहाँ पर थी वो चारपाई। तो भाई होता क्या था ना, उस चारपाई पे अगर मैं पीछे की साइड सर रख के सो रहा हूँ, भाई साहब पूरी रात बीत जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। और वो चारपाई ना आवाज़ करती है, यही आवाज़, मतलब ऐसे आप अगर थोड़ा सा ऐसे लेटे हुए हो, थोड़ा सा भी हाथ हिलाओगे ना तो उसमें से आवाज़ आएगी। कैसी आवाज़ आप समझ गए होगे, जो आवाज़ नॉर्मली आती है चारपाई की, मतलब वो फोल्डिंग थी बेसिकली होती है हमारी, तो आवाज़ आएगी। अब ये आवाज़ सबको सुनाई देती है कि आवाज़ आ रही, जो जो लेटा है उसको दे ही रही है। तो ठीक है, 1-2 दिन हो गए, और फिर मैंने पूछा, वो पता क्या होता था, वो रात को बहुत आवाज़ करती थी, क्योंकि उस पर ओब्वियसली मैं लेटा हुआ या फिर कोई भी लेटा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो हिलेगा ना, आवाज़ आती, हिलते के साथ आवाज़ आएगी। तो वहाँ पे ना हमने खूब ट्राई किया। अगर वो मेरे जो दोस्त रह रहे थे साथ में, अगर वो देख रहे तो वो कमेंट कर दे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर कोई भी हिल रहा है तो आवाज़ आ रही है, लेकिन हमने ट्राई किया, जब हम खुद से सोचते हैं ना कि हाँ अब मैं हिलता हूँ, और देखते हैं आवाज़ आती है नहीं, तो भाई आवाज़ नहीं आएगी। और होता क्या था ना कि दिन में ना आप उस पर कूदो, चढ़ के हम लिटरली कूदे हैं उसके ऊपर, कि बस लिटरली उस पर कूदो, उसको जितना मर्जी हिला लो, उसमें से आवाज़ नहीं आएगी। ऐसा मतलब इस चीज़ का कंफर्मेशन पहले मुझे लगता था कि यार पता नहीं है नहीं, लेकिन पता है क्या हुआ, एक मेरा एक दोस्त आया था एक दिन के लिए, कुछ उसका एग्ज़ाम वगैरह था, तो मेरे साथ आया था। तो वो ना उस बेड पे सो गया, और चारपाई पे सो गया, और सुबह उठ के कहता है कि यार रात को नींद नहीं आई। उसी पर ही उसको सुलाया गया जानबूझ के। सॉरी मैंने ऐसा किया हमने ऐसा किया, हम देखना चाहते थे कि क्या होता है। तो भाई मतलब सुबह उठ के वो यही कहता है, यार पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। और कुछ लोग होते हैं जो 10 बजे सो जाते हैं, कोई भी टाइम हो, कोई भी लोग 10 बजे उनको चाहिए बेड, सो जाएंगे, वो उनमें से था। सुबह उठा, कह रहा भाई मुझे नींद नहीं आई। मैं कहा भाई ठीक है, मैंने बोला भाई एक काम करियो, कल सोए ना, क्योंकि एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दे के वापस में कल सोए ना, तो कल उस साइड सोइयो, मतलब इस साइड को फ्लिप करके, सर को दूसरी साइड रख के, वहाँ पे मस्त नींद आती है। तो मुझे थोड़ा सा समझती आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। मैं नहीं कह रहा ये पैरानॉर्मल है, बट यार मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे लोग शायद कनेक्ट वो करेंगे। जहाँ पे जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ की कोई है
बैक हिस्ट्री कुछ स्टोरी भाई आसपास वो की? रेंटेड था तो पहले पता नहीं कितने ही लोग रहे हैं वहाँ पे। हाँ, और वो जो चारपाई बता रहे हो वहीं की थी, वो उसी वहाँ घर में थी? वहाँ की वो मैंने बताया ना, वो पहले से थी। मैं गया तो पता नहीं उन्होंने खरीदी सेकंड, नई तो नहीं थी वो, हाँ नई हाँ। नहीं थी इतना मैं बता दूँ, थी पुरानी ही। वो उन्होंने पहले से कहीं सेकंड हैंड खरीदी है या पहले से थी, मुझे नहीं पता। नहीं मतलब जब आप लोग गए तब वहाँ पे वो चारपाई थी? हाँ वो थी, हाँ। वो थी वहाँ पे। मतलब मेरे से पहले 3 लोग और पहले रहते थे कुछ हाँ, महीनों पहले से। और उससे ऑब्वियसली, पहले कभी बंद रहा था वो घर? हाँ ऑब्वियसली बंद था भाई। नहीं मतलब कितने टाइम के लिए? लगभग ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने के लिए कौन बंद से था। फ्लोर पे था? वो था हमारा 3rd फ्लोर था। उसके ऊपर भी फ्लोर से? उसके ऊपर था, एक फ्लोर था उसके ऊपर। नहीं, 4 फ्लोर का था मतलब? 4 फ्लोर का जी, और हमारा 3rd फ्लोर था। क्या नहीं, हो सकता है कोई बैक स्टोरी हो सकता है हमने कभी अगर जानने की कोशिश नहीं की। आप लोग ये बात बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने ये ट्राई भी करके देखा, एक चीज़ फिर और, भी वो एक चीज़ चीज़ और हुई। बताता हूँ भाई। वहीं पर ना, जो अ, जो सबसे पहले वहाँ शिफ्ट हुआ था, सबसे पहले वो ना अकेले रहता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग, क्योंकि शिफ्ट हुआ है जस्ट। मतलब हम सबका प्लान था कि हम वहाँ जाके शिफ्ट होंगे। बट कभी कोई कोई कभी आ रहा, कोई कभी आ रहा, ऐसे लगभग हमें 2 से 3 महीने लगे थे सबको शिफ्ट होने में। एक एक करके शिफ्ट हुए थे वहाँ पे हम। तो जो सबसे पहले शिफ्ट हुआ था ना, वो ना अपने साथ ना एक वो रखता था, छोटी हनुमान चालीसा, और अपने तकिए के नीचे रख के सोता था। लेकिन उसने ना कभी बताया नहीं हमें कि ऐसा क्यों। तो उसको फील हुआ हो होगा सकता है पहले? उसको फील हुआ हो कुछ, क्योंकि वो अकेले रहता था। लेकिन उसने कभी हमें बताया नहीं। नहीं पता है क्या होता है, मैं भी बताता हूँ एक स्टोरी इसी से रिलेटेड। जो जी। फ्लैट्स होते हैं, हम रहते थे दिल्ली में, मैं और मेरी वाइफ रहते थे उस टाइम स्टार्टिंग में दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 11 आई थिंक 11 था, याद नहीं है मुझे अच्छे से। उसमें क्या था, 11th फ्लोर पे थे हम, ठीक है। हमारे जो नीचे का फ्लोर था वो बिल्कुल खाली, हमारे राइट साइड में जो फ्लोर था वो बिल्कुल खाली, और हमारे सामने बिल्कुल सामने गेट खुलते ही काफ़ी लोग आए थे रहने, मतलब एक बड़ी फैमिली रहने आई थी, लेकिन वो है ना जल्दी छोड़ के चले गए थे, ठीक है। मेरी वाइफ मुझे बताती थी कि पहले जब मैं उस टाइम सुबह सुबह है ना जिम के लिए 3 बजे उठ जाता था, ठीक है। तो वो उसको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा इन चीज़ों से डरती है वो। आपकी वाइफ? हाँ मेरी वाइफ डरती है, तो वो अपना हनुमान चालीसा वगैरह लगा के वो टीवी चला के सो जाती थी कि भाई मैं 3 बजे उठ के 4 बजे जिम चला जाता था, ठीक है। तो उसने मेरे को ये बात पहले नहीं बताई, काफ़ी दिनों बाद बताई कि मुझे है ना अपने इस दीवार पे, जैसे ये दीवार है और सामने एक गेट है, उस दीवार पे मंदिर है, सामने मेन डोर है हमारा, मंदिर से लेके उस डोर तक एक ब्लैक शेडो मूव करती हुई दिखती है मुझे रोज़। आपको? आपकी नहीं वाइफ को? वाइफ को, आपकी वाइफ को? वाइफ को। उसने मुझे पहले बताया नहीं, उसने खुद से ही वो नोटिस करा, उसको 3-4 बार ऐसा फील हुआ, दिखा ना, तब उसने एक दिन मेरे को बताया। मैंने कहा अरे यार कैसी बात कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है ये वो। उस टाइम नहीं करा था मैंने, स्टार्ट नहीं करा था इन्वेस्टिगेशन वगैरह, कुछ भी नहीं था, मैं जॉब ही करता था और दिल्ली में रहते थे। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो मानता ही नहीं था मैं कि ऐसा कुछ होता भी है। वो माइंड्स वाला वो, उसके बाद मैंने शुरू करा, चीज़ें हुई, समझ में आई। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था, दिन का टाइम था, दोपहर का टाइम, ठीक है। मेरे को वही सेम शैडो दिखी, सेम वही मूवमेंट, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की शैडो। मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ उसको, उसका सर दिख रहा है पूरा, मतलब शैडो प्रॉपर एक सेप, ह्यूमन फिगर बन रहा है। सेप बन हाँ, गया, स्पीकर बन रहा है और ऐसा। वो शैडो ऐसे मूव कर रही है सामने। मैंने कहा ये क्या है भाई, 11th फ्लोर पे, पीछे एक पर्दा, जिस रूम में मैं बैठा था उस रूम के बाहर ही वो दिखता था, पीछे से लाइट आती है। मैंने सोचा हो सकता है कि पर्दे की मूवमेंट से हुआ हो, ठीक है। मैंने उस दिन इग्नोर कर दिया। फिर क्या हुआ, रात को 3 साढ़े 3, सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं उठा, उठते ही मुझे वो फिर शैडो दिखी। मैंने कहा भाई अब नहीं हो सकता, अब वहम नहीं हो सकता, क्योंकि पर्दा भी नहीं है, सुबह तो अंधेरा है, अंधेरे में एक लाइट जलती है, मंदिर होता है इसलिए वो एक लाइट जलानी होती है ना, उसके सामने से शैडो जाते हुए दिखी। उसके बाद मैं भाई हो गया, मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या सीन है, जिम बंद? क्योंकि हाँ जिम जिम तो चला गया उस दिन, तो चला गया, लेकिन दिमाग में वही वो चीज़ घूमती रही। उसके बाद हमें नहीं दिखी वो, ठीक है। हम कम से कम 1.5-2 महीने और रहे वहाँ पे। बाद में जब मैं जाने लगा ना, तो मुझे पता चला इस घर में, जिस घर में हम रह रहे थे, उस घर में एक फैमिली रहती थी,
उसमें एक बुज़ुर्ग थे, ठीक है। बुज़ुर्ग ने नीचे क्या होता है, कई बार लिफ्ट बंद हो जाती है तो स्टेयर से जाने के लिए एक रास्ता था जो गार्ड्स वगैरह रहते थे एक दो फ्लोर छोड़ के, तो वो उनके उनके पास जाने के लिए वो खुद चले गए। बुज़ुर्ग थे, बहुत बुज़ुर्ग थे। ये स्टोरीज़ वहाँ बताई थी। वो क्या हुआ कि उनका पैर फिसल गया और पूरे 11 फ्लोर से नीचे लुढ़कते हुए वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। 11 फ्लोर तक 11 फ्लोर नीचे से तक आए पूरा, हाँ यही बताया लुढ़कते मुझे, हुए? 11 फ्लोर से पूरा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए और वहाँ पे डेथ। और फिर मैंने उनको पूछा कि किस तरह के दिखते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे हाइट थी 6 फीट के करीब और थोड़ा सा झुके हुए चलते थे। मैंने सोचा भाई यही जो मुझे दिखा था ना, वो यही थी। ये वही था। सर तो मैंने बताया था, पहले सर दिख रहा था। जब मैंने वो सुना ना, फिर मैंने दोबारा से वो इमेजिन करा, क्योंकि मुझे दोबारा दिखी तो थी नहीं वो शैडो। मैंने दोबारा इमेजिन करा, वो सेम, वो मुझे याद आया मेमोरीज़ में कि हाँ थोड़ा सा झुका हुआ था और वो ऐसे मूव, और मंदिर से गेट की तरफ, मंदिर के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वही, अब देखो यही होता है, मंदिर के सामने भी स्पिरिट कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जो स्टोरी थी वो ही मुझे दिखाई दिया। और उनका मुझे पता लगा कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और मेरे मंदिर में हनुमान जी की ही मूर्ति रहती है। अच्छा भाई, आपने ना मतलब गुड स्पिरिट थी वो। यार भाई, जो पितृ होते हैं या फिर जो आपने कहा गुड स्पिरिट्स, उससे ना एक चीज़ और याद आई। आज ऑडियंस भी कहेगी, विकास भाई भी आज विकास भाई के पास स्टोरीज बहुत हैं। स्टोरीज बहुत है, लेकिन मेरे पास ना, मतलब मैं कुछ चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ यार। मेरे एक दोस्त हैं, वो ना अपने मामा के वहाँ रहते थे और वहाँ से जॉब करते थे वो। मतलब जो उनकी लोकेशन थी ना जॉब की, वो वहाँ से उसके मामा के घर से पास पड़ती थी, इसलिए वो अपने मामा के पास रहते थे। उनके मामा जी की डेथ हो रखी थी और उनके घर में ओनली उनकी मामी थी और मामी की जो बेटे थे वो थे, यानी कि उनकी मामी, उनके मामा के बेटे और वो जो मेरे दोस्त थे खुद, वो रहते थे। तो जो शिफ्ट थी वो ख़त्म होती थी लगभग रात को 11 या 12 बजे, मतलब 11 बजे के समथिंग ऐसे कोई शिफ्ट थी, मुझे एग्जैक्टिव टाइम याद नहीं, लेकिन रात को उनको नाइट वापस शिफ्ट आना, है। रात को वापस आना होता था। अच्छा, वापस 11 आना, 12 लेट नाइट, जी, लेट नाइट्स वो। इवनिंग शिफ्ट हो गई वो। हाँ, ऐसा होगा। तो लेट नाइट वो वापस आते थे उसमें। तो हुआ क्या, मैं एक बात और बता दूँ कि उनकी जो, मतलब उनके मामा जी की डेथ हो रखी थी और उनके मामा की एक लड़की भी थी जिसकी डेथ हो रखी, ठीक है। तो होता क्या था ना भाई कि डेली जाते थे घर, नॉर्मली कुछ भी नहीं हो रहा। एक दिन क्या होता है, एक दिन ये होता है कि वो घर जाते हैं और उनकी मामी जो होती है ना, वो मामी गेट के बाहर खड़ी होती है, दरवाजे के बाहर, रात को लगभग 11 12 बजे। गांव में 11 12 बजे ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम होता है। बहुत 7 8 बजे सो जाते हैं। 7 8 बजे खाना हो जाता है, खाना 9 वाना बजे खा तक के। मैक्सिमम सो जाते हैं। 11 12 बजे उनकी मामी ना दरवाजे के बाहर खड़ी है, लाठी लेके, लाठी लेके खड़ी है और उनको कह रही है, मेरी दोस्त को, कि तूने यहाँ शराब क्यों पी, तूने यहाँ शराब क्यों पी। मतलब समझ रहे हो, वो ऑफिस से आ रहे हैं और वो पहले ही खड़ी है लाठी लेकर दरवाजे के बाहर, उनसे पुलिस से डायरेक्ट लेके तूने यहाँ शराब क्यों पी। और पता भी है पहले से। हाँ, उनकी आवाज़ चेंज, उसकी उनकी आवाज़ चेंज है कैसे, एक लड़की की आवाज़ है। मतलब उनका, मेरे दोस्त का कहना यह था कि उनके अंदर ना जो उनकी लड़की मरी हुई थी ना, वो आई थी और उन्होंने कुछ बातें बोली। मामी खड़ी खड़ी बोल रही हैं कि तुझे पता है, वहाँ से जब तू आता है, एक लोकेशन बताया, लोकेशन नाम नहीं लूँगा मैं, ये तो थोड़ा सा मतलब उसका नाम का नाम आ जाएगा, नो वो नहीं चाहता। तो उन्होंने बताया कि कोई एक लोकेशन है, तो वो बोल रही थी उनकी मामी कि तुझे पता है, मैं दोस्त से बात कर रही कि तुझे पता है, मैं ना डेली तेरे साथ रात को वहाँ से लेके घर तक साथ पीछे बैठ के आती हूँ, डेली डेली के साथ तेरे पीछे बैठ के आती हूँ मैं। आज मैं वहाँ से पैदल चल के आएंगे बात नहीं, क्यों, क्योंकि तुमने शराब पी है, तुमने शराब पी है। केयरिंग, वही गुड स्पिरिट। और मैं इसलिए रहती हूँ तेरे साथ कि वहाँ पर ना कोई चीज़ है जो तेरा इंतज़ार कर रही है, डेली करती है।
आज तो तू बच गया, आज मैंने देख लिया उसको। आगे से शराब पी के आया ना, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं बचाऊंगी, मतलब मैं बचा नहीं पाऊंगी। उन्होंने ऐसे बोला, ऐसे नहीं कि मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं बचा पाऊंगी आज के बाद। तो वो दिन है, और आज का दिन है। मेरा दोस्त शराब नहीं पीता है, छोड़ दिया है उस दिन। और मतलब आप सोचेंगे, मतलब इन्होंने शराब छोड़ा, इसका मतलब सीरियसली कुछ हुआ होगा यार। ऐसे कोई नहीं छोड़ता, लोग परेशान है पीछे कि भाई शराब छोड़ दे, वो कर छोड़ता। तो भाई मतलब वो हिट कर जाती है। कुछ चीज़ें हिट कर जाती हैं। अब इनको आप मतलब कैसे भी कह लो, वो रक्षा कर रही है, वो कह रही है मैं दिल्ली आती तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाइक के पीछे बैठ कर आज मैं पैदल चल के आया, मतलब इमोशनली भी देख रहे हो कि आज वो वहाँ से यहाँ तक पैदल चल के आई। वही ना, और आज मैंने तुम्हें बचा भी लिया, मैं तुम्हें डेली बचाती, लेकिन रक्षा कर रही है। अगली बार शराब पी के आया तो मैं नहीं बेटा। तो शायद इन्हीं के बारे में आप कहना चाहते होगे, बिल्कुल भी तो होते हैं गुड स्पिरिट, हाँ। गुड स्पिरिट्स होते हैं। जी जी भाई। अच्छा भाई, एक और बात बताओ, आपने कभी ट्राई किया है खुद से कहीं पर भी, मतलब स्पिरिट्स को बुलाने का, या कहीं पर भी हम बुला सकते हैं उनको? हम तो बुलाते ही हैं, हम तो बात ही करते नहीं, हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बुला सकते हैं यार ऐसे मैं नहीं कह सकता कि बुला सकते हैं, क्योंकि देखो स्पिरिट का खुद का भी होता है कि वो हमें प्रेजेंस बताएगी, महसूस कराएगी या नहीं कराएगी। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, खोल के अपने डिवाइसेस और वो सब बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ क्या कोई मौजूद है, कोई आ जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी आए, मर्जी है। जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होती। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज़ें भी हैं बुलाने वाली, जो कैंडल जला के ये सब कर लेते हैं ना, मुझे नहीं लगता उन सब से होता है। मेरे ख्याल से जितना है सब मेंटली कनेक्शन होता है, मेंटली कनेक्ट माइंड, जो जिम में करते हैं ना माइंड मसल कनेक्शन, वही माइंड कनेक्शन, माइंड और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, उसी से कनेक्ट कर सकते हैं। भाई मैंने करा भी है, स्पिरिचुअली कनेक्ट करा है। मैंने अपनी आंखें बंद करके मैंने कनेक्ट करा है, और मुझे कान में आके बोला भी है। क्या बोला हूँ? वो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, वीडियो में भी आया है, लेकिन कान में उसने मुझे आके बोला है, उसी जगह के बारे में बताया है। भाई आज ना आपका चैनल बूम करने वाला है, क्योंकि आपने इतनी सारी स्टोरीज बताई हैं। पता है मैं चाहता हूँ कि बूम करे, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैल गया है ना यूट्यूब पे, कि कोई भी उठ के कुछ भी बोल रहा है कि ये सब ऐसे राक्षस हैं, पिशाच हैं। कर्ण पिशाचनी को तो राक्षस बना दिया है कि कर्ण पिशाचनी आती है। भाई इस अब इस युग में नहीं है, कोई भी नहीं है, ये सिर्फ एक विद्या है। मेरे ख्याल से जो ये लोग बोलते हैं ना कर्ण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस दिख गया, आ गया सामने ब्रह्म राक्षस, कुछ भी मौजूद नहीं है, ये सब पाताल लोक में है, अभी धरती पे कुछ भी नहीं है। चलो भाई, इस पर तो मैं डिबेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हैं। नहीं, मैं किसी को ये नहीं लेकिन मैं बोलता, एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ, तो मैं नहीं बोल सकता आपको। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भाई तुम मानते हो तुम नहीं मानते हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं नहीं मानता, लेकिन मेरे वीडियो में भी वो चीज़ें हुई हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी करी है, मेरे एक पंडित जी हैं, जानकार हैं, उन्होंने मुझे उनके सारे वेद पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने रेकी तक करी हुई है, उन्होंने ही मुझे ये सब बताया है कि इस युग में कोई भी ऐसे राक्षस कोई भी मौजूद नहीं है। कांटेक्ट कर सकते हैं, कर्ण पिशाचनी क्या कान में आके तो बताती है, वो जो विद्या जो करते हैं उसकी सिद्धि होती है। सिद्धि होती है। लेकिन ऐसे नहीं होता कर्ण पिशाचनी आ जाएगी। अच्छा, मतलब तो फिर वो आती है नहीं आती है? भाई मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा। यार वही स्पिरिचुअल कनेक्शन, अच्छा, भगवान मतलब आते हैं। वो प्रेजेंटली आते नहीं है, हाँ, बट उनकी मैं कहूँ एनर्जी या फिर कुछ कोई ऐसी चीज़। भगवान से भी तो हम करते हैं कनेक्ट। भगवान हमें दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते। नहीं, सेम वही चीज़ है। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो फील करवाती हैं। ये भाई, इंसान का दिमाग है ना, सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाया है भगवान ने, इंसान को बनाए हुए है। और मैं तो कहता हूँ ब्रह्म राक्षस इंसान ही है। ऐसे ब्रह्म राक्षस घूमते मिल जाएंगे। ये जो जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गोलियाँ चल जाती हैं। कलयुग क्या है? कलयुग कलयुग यही तो है। आप एक गाड़ी में बैठे हो, मैं अल्टो में बैठा हूँ, आप मर्सिडीज़ में बैठे हो, आप में वो आ जाता है, प्राउड आ जाता है, मैं मर्सिडीज़ में बैठा हूँ, वो कलयुग ही तो है। जी भाई, और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, इसका मेन मोटिव पता है क्या था? क्या? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि
मतलब अगर हम देखें तो ना हमें ढेर सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई ये तरीका है, आप ऐसे 2 नींबू रखो, ये मंत्र बोल दो, बस फिर आ जाएंगे। आप मेरे को है ना एक काम करो, आप मेरे को ये सारे तरीके बता दो, भाई ठीक है, मेरे एक को लिस्ट दे दो, मैं वीडियो बना दूंगा एक चार्ली चार्ली गेम होता है वो कभी खेला है आपने? सब खिला है। क्या होता है, क्या है भाई इसमें थोड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ये नहीं भाई, होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब किसने बनाया ये गेम? इंसानों ने इसकी ही, हमने ही कहीं नहीं, बनाया। कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चार्ली चार्ली इंडिया में तो नहीं है, नहीं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में खेल रहे हैं लोग, कहाँ से आएगा चार्ली? फॉरेन का भूत इंडिया में, क्या वीज़ा लगा के आएगा? फ्लाइट लेके? इनका शायद भाई वीज़ा नहीं होता होगा। अब ये लोग बोलेंगे भाई स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट होगा भाई जब कुछ है ही नहीं वो। तो मतलब देखो, लोग ना थोड़े से शायद कंफ्यूज हो सकते हैं आपकी बातों से, तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा भाई कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आपके डिवाइसेस पे जो सिग्नल्स आपको मिले हैं, हाँ। तो आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ कुछ तो होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से बताया गया है। हाँ बिल्कुल, ये यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी। तो वो जो आप बोल रहे हो ना कि इस तरह से आत्माएं बुलाई जाती, वो एक वो लिस्ट सब मेरे को दे देना। वो फेक है सब आपके हिसाब से। मतलब नहीं, मैं करके देख लूँगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा फेक है, मैं करके देख लेता हूँ। आपका काम इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, मैं करके देख लेता हूँ, अगर आता है तो मैं वही दिखाऊंगा भाई, सही में अगर कोई स्पिरिट आ जाती है तो वो सब ऑडियंस के सामने ही होगा। भाई क्या कहते हो आप? बहुत सही बात है भाई। और मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि वो ना एक कमेंट में हाँ, एक पूरी लिस्ट भेज दे मेरे पास कि क्या क्या टेक्निक्स होती है, हाँ, मतलब टेक्निक्स का नाम मैं जानना चाहूँगा, जैसे चार्ली चार्ली हो गया, वीजी बोर्ड हो गया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे हम बुला सकते हैं, हाँ, उनके बारे में हमें बता दे, है ना। और वो आप भी देख लेना, बिल्कुल है ना, और जब भी कुछ ऐसा हो तो बिल्कुल बताना। बिल्कुल बाकी भाई आई कर डोंट नो देंगे। कि आपने नोट किया है नहीं किया, लेकिन मैंने किया है क्या? एक चीज़, मैं दिखाऊंगा आपको। विशेष, आप ये चीज़ देखिए, अभी टाइम हुआ है 12:42। देखो आप लोग भी देखो, देखो रात के 12:45 बज रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जैसे ही पॉडकास्ट खत्म होगा उसके कुछ देर बाद आप जाओगे घर। कैसे जाओगे भाई? गाड़ी से? मतलब ये चीज़ दिमाग में नहीं रहती है आपके? नहीं, अब तो यार अंधेरा अच्छा लगता है। अंधेरा अच्छा। अंधेरे में पता है, हमने इन्वेस्टिगेशन करी है एक फोर्ट पे, वहाँ पे हमारी लाइट बंद, सब कुछ बंद, स्पिरिट के मैनिफेस्टेशन से। वो मैं बताता आया हूँ कि ये जो डिवाइसेस होती हैं वो कई बार फेल कर जाती हैं, बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, बैटरी ड्रेन हो जाती है। पूरे टाइम अंधेरा था, हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च थी, उस टॉर्च से हमने फोर्ट पूरा नीचे आए हैं। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ फील ही नहीं होता भाई अब, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी स्पिरिट से कनेक्ट करा है। तो और सबसे बड़ी पावर है गॉड, भगवान, हनुमान जी। हनुमान जी की मैं रोज़ पूजा करता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो भी डरता है ना भाई, सब हनुमान जी की पूजा करो, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक ही भगवान है जो मौजूद है। हमारी वीडियो में ना एक कमेंट आया था भाई, तो मैं चाहूँगा उसका जवाब ना लोग दें नहीं, और आप दें, मैं तो देता ही। बताओ। कमेंट ये आया था कि किसी ने कहा था कि जो ये कहा गया है ना कि बस हनुमान चालीसा पढ़ो और भूत ये सब दूर हो जाएंगे, हाँ ये सब चीज़ें ना हमें हौसला देने के लिए बोली गई हैं। हाँ हाँ, ये चीज़ सच नहीं है। नहीं, ये कमेंट थी कि ये सच नहीं है। ये कमेंट है, कमेंट में क्लियरली ये बोला गया है कि जो हनुमान, मतलब हम लोगों को, हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को ये बोला गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत जाते हैं। हाँ, ये इसलिए बोला गया है ताकि हम लोग डरे ना, हम लोग अपना हाव भाव ना बदले, हम लोग हाँ, डरे तो नहीं, अच्छी बात है। उनको याद कर लें। इस कमेंट को, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा सच में कुछ नहीं होता है। अगर अच्छा ऐसा होता ही नहीं है? अगर कुछ ऐसा सच में कोई पैरानॉर्मल आया तो तुम्हारे हनुमान जी नहीं आने वाले तुम्हें बचाने। अच्छा, ये मतलब उनके कहने का मतलब है। नहीं ठीक है, इस कमेंट को पॉजिटिव ले लो, क्या दिक्कत है भाई? अगर तुम मेंटली इतने स्ट्रांग हो, जिसने भी कमेंट करी है तुम मेंटली इतने स्ट्रांग हो, तो बहुत अच्छी बात है ना भाई, मत पढ़ो। कौन कह रहा है तुम्हें पढ़ना? वो जिस दिन वो ना होगा उसके साथ में वो अपने आप हो जाएगा। जी भाई। क्योंकि ये पता है, ये जो कमेंट करने वाले जो होते हैं ना लोग, वो ऐसी ऐसी कमेंट कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं होता, वो सिर्फ घर पे बैठ के कीबोर्ड वॉरियर हैं। मैं बहुत कमेंट्स आती हैं, मेरे पास भी आती हैं। आप देखना कभी मेरे चैनल और लोग देखते होंगे कि हमारे जो कमेंट्स हैं ना,
उन पर ना ज़्यादातर कमेंट्स पर हमारा रिप्लाई नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते सारी हैं, हम नहीं करते हैं रिप्लाई। रीज़न ये नहीं कि भाई मैं खुद को बहुत बड़ा मानता हूँ, मैं हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं देखो वो लेकिन एक हाँ लेकिन एक चीज़ होती है कि ठीक है, मतलब जैसे कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, हम उसको देख के हम खुश हो गए, देखो वो सही है। कलयुग नेगेटिव में है तो छोड़ो यार। कलयुग में नेगेटिव ही ग्रो करेगा। मैं नेगेटिव कमेंट हम क्यों सबसे पहले नेगेटिव कमेंट देखते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान नेगेटिव पे जाता है जी कि भाई इसने मुझे ऐसा बोल दिया। ध्यान देना ही छोड़ दो, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। जी भाई। मेरे वीडियो में बहुत कमेंट आती है, भाई तू ऐसे करता है, भाई तू वैसे नहीं। भाई मैं जो करता हूँ कैमरा के सामने करता हूँ। अच्छा भाई, एक बात और बताओ यार, अब जब हम बात कर ही रहे हैं, जो हमारे गांव वाले एरियाज़ होते हैं ना, ग्रामीण एरिया होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, यहाँ पर ना चीज़ें ज़्यादा मतलब देखी जाती है कि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं और अर्बन में कम होती हैं। मतलब एक अगर हम कंपैरिजन करें तो ऐसा शायद ये सच भी है। नहीं ये सच है, ऐसा क्यों है भाई? ये सच है। क्यों है? क्योंकि देखो मनुष्य ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस बहुत कम होती है गाँव में, खाली एरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए? जी। खेत होते हैं खुले खेतों में। मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं कि खेत में हमें ऐसे दिखा, जो हॉन्टेड वेल वाली जो मैं बात बता रहा हूँ वो खेत की तो है। आसपास 3-4 खेत है और पूरा अबेंडेंड एरिया है। गांव में ऐसे खाली एरिया होते हैं। और प्लस गांव में क्या है कि मतलब थोड़ा सा अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा है कि वो मानते हैं कुछ भी। हाँ जैसे एक किसी बंदे ने गांव में बता दिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चुड़ैल दिखती है, तो वो उनको सबको फील होएगी वो, क्योंकि उनको अभाव है, मतलब थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ एजुकेशन का भी अभाव है कि पढ़ा नहीं है या फिर मेंटली स्ट्रांग नहीं है, बातों में आ जाते हैं, बोले हैं। भोले हैं। वो फैक्टर एक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई एजुकेशन के नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा है, पर ये फैक्टर होते हैं और होता है, गाँव में होती हैं। क्योंकि जो मैंने बताया ना कि खाली एरिया बहुत है, खाली एरिया, अबेंडेंड ही है एक तरह से। यहाँ पर इंसानों को रहने के लिए जगह नहीं है। इंसान ही सबसे बड़ा भूत है। जी भाई। बाकी सौरभ भाई, हमने ना काफ़ी सारी बातें की और मुझे ना काफ़ी मज़ा आया हमसे बात करके। मज़ा आया इन द सेंस कि आपकी बातें ना काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं ना आपसे बहुत सारी और भी बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस या फिर जो जो जगह हमने बताई है, जो जो चीज़ें हमने उनसे पूछी हैं, कि वो कमेंट्स में बताएं, उनका जवाब दें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो भी ये पॉडकास्ट है, इस ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक भी हमें दें। अगले पॉडकास्ट में सौरभ भाई के साथ में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करें, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करें। आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर कोई लोकेशन है जो आप चाहते हो सौरभ भाई जाके विजिट करें, बिल्कुल तो करेंगे। वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, ये प्रोग्राम पसंद आया, तो सौरभ भाई को ज़रूर फॉलो कर ले इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। इनकी सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और इस वीडियो को भी शेयर करो, लाइक करो, अपने कमेंट्स को, अपने फीडबैक्स को कमेंट में शेयर करो। बाकी भाई दोबारा से मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं भाई। आपकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत मज़ा आया। भाई ये तो रियल स्टोरीज, ये रियल है, मतलब मैंने कभी मतलब नहीं बताया स्टोरी ऐसा। जो बताई ना, मुझे बीच में थोड़ा सा थ्रिल फील हुआ। हाँ हुआ होगा, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपको भी बता दूँ, ऑडियंस को भी बता दूँ। ये जो स्टोरी बताई नहीं मैंने, सीधा बता दी है। और इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने नहीं बताई है। चलो फिर कभी डिस्कस करते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि कभी ऑडियंस चाहेगी तो दोबारा अलग ही, हाँ मतलब एक स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट साइंटिफिक तरीके से जिसमें बता मैं दूंगा। चीज़ें बताऊँ। मेरे पास बहुत हैं जो किसी कैमरे जो किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे भैया। मैं क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ, मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा होता है और मैंने खुद भी फील किया है 2-4 बार वो सब चीज़ें। वही मैंने बोला, गांव के बारे में यही बोला। जी भाई। बाकी ठीक है सौरभ भाई, बहुत जल्द मिलते हैं दोबारा से ज़बरदस्त पॉडकास्ट और देते लोगों को। और अगर लोग चाहते हैं तो हम साथ में एक लाइव वीडियो जरूर करेंगे जिसमें हम विजी बोर्ड को यूज़ करेंगे। बिजी बोर्ड यूज़ करते हैं। जी भाई। सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।